कभी मानसा मूसा के बारे में सुना है? नमस्ते इतिहास प्रेमियों, क्या आपने कभी किसी ऐसे अमीर इंसान के बारे में सुना है जो बस गुजरने भर से किसी देश की अर्थव्यवस्था को हिला दे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 14वीं शताब्दी के पश्चिम अफ्रीका के माली साम्राज्य के शासक मानसा मूसा की। ये बंदा बस पैसों में नहीं खेलता था, वो तो उसमें तैरता था। सोचो, इतना सोना कि अकेले दम पर पूरे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सको। हम इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति की दौलत की बात कर रहे हैं। उसकी दौलत इतनी विशाल थी कि आज के समय में उसका अंदाजा लगाना लगभग असंभव है। तो उसने इतना पैसा कैसे कमाया और उसने उस सारे धन का क्या किया? खैर, ये सिर्फ धन इकट्ठा करने के बारे में नहीं था। चलो इसमें डुबकी लगाते हैं। मानसा मूसा की कहानी सिर्फ धन दौलत की नहीं है। मानसा मूसा चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक सुनहरा राजदंड लेकर। 1280 में जन्मे मानसा मूसा का प्रारंभिक जीवन माली साम्राज्य की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति में डूबा हुआ था। उनका परिवार कीटा राजवंश पहले से ही प्रभावशाली था, लेकिन मानसा मूसा की नियति उनकी विरासत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने की थी। वह कीटा राजवंश में पैदा हुआ था, एक शक्तिशाली परिवार जो पहले से ही माली साम्राज्य में शीर्ष पर था। कीटा राजवंश का नेतृत्व और शासन का एक लंबा इतिहास रहा है, और युवा मूसा को कम उम्र से ही राजकाज और कूटनीति के तरीकों से तैयार किया गया था। लेकिन मूसा गद्दी का अगला उत्तराधिकारी नहीं था। उनके पूर्ववर्ती मानसा मोहम्मद इब्न कुकै ने सत्ता के लिए एक असामान्य रास्ता अपनाया। मोहम्मद एक दूरदर्शी थे, लेकिन उनकी दृष्टि झांत दुनिया की सीमाओं से परे थी। कहा जाता है कि मानसा मोहम्मद को अटलांटिक महासागर की खोज का जुनून सवार था। उन्होंने यह देखने के लिए जहाजों के एक बेड़े के साथ एक अभियान भी शुरू किया कि वहां क्या है। यह साहसिक कदम अभूतपूर्व और जोखिम भरा था, लेकिन इसने माली शासकों की साहसिक भावना को दिखाया। खबर यह है कि वे कभी वापस नहीं आए। राजा के समुद्र में खो जाने के साथ मूसा ने कमान संभाली। उन्हें एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो पहले से ही सोने और नमक के व्यापार से फल फूल रहा था। लेकिन मूसा कोई साधारण शासक नहीं था। वह महत्वाकांक्षी, धर्मनिष्ठ था, और उसके पास रणनीतिक गठबंधनों और विजय के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कला थी। उसके शासनकाल में माली साम्राज्य समृद्धि और प्रभाव की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उसने टिम्बकटू और गांव जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शहरों को अपने अधिकार में जोड़ा, जिससे माली साम्राज्य एक ऐसी शक्ति बन गया जिसके साथ समझौता करना पड़ता था। ये शहर व्यापार, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र बने, दुनिया भर के विद्वानों और व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। मूसा के शासन में माली साम्राज्य ने न केवल अपने क्षेत्र का विस्तार किया, बल्कि अपने सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव का भी विस्तार किया, एक ऐसी विरासत छोड़कर जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। अब उस यात्रा के बारे में बात करते हैं जिसने मानसा मूसा को एक किंवदंती बना दिया, मक्का की उसकी तीर्थ यात्रा। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान के रूप में मूसा पवित्र शहर मक्का की यात्रा हज करने के लिए बाध्य था, लेकिन मूसा ने कुछ भी आधा अधूरा नहीं किया। वह 1324 में एक ऐसे दल के साथ निकला जो आपके होश उड़ा देगा। हम हजारों सैनिकों, सेवकों और यहां तक कि ऊंटों की बात कर रहे हैं जो उसकी अकल्पनीय दौलत ढो रहे थे। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, यह मालियन धन और शक्ति का एक यात्रा रोड शो था। भाग 4, सोने की बारिश। जिन अर्थव्यवस्थाओं को मूसा ने छुआ, उन पर उसका प्रभाव। मूसा की उदारता के कुछ अनपेक्षित परिणाम हुए थे। उसने उन शहरों की अर्थव्यवस्थाओं को गड़बड़ कर दिया जहां वह गया था। काहिरा में उसने इतना सोना बांट दिया कि इससे भयानक मुद्रास्फीति हो गई। सोने का मूल्य गिर गया और मिस्र की अर्थव्यवस्था को ठीक होने में वर्षों लग गए। लेकिन मूसा के खर्च करने की होड़ ने माली को मानचित्र पर ला खड़ा किया। उसके धन और उदारता की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। भाग 5, एक साम्राज्य का निर्माण। मानसा मूसा की स्थापत्य और शैक्षिक विरासत। मानसा मूसा केवल अपना धन दिखाने के बारे में नहीं था, वह एक समझदार शासक भी था जिसने अपने साम्राज्य में निवेश किया। उसने टिम्बकटू को इस्लामी शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र बना दिया, मस्जिदों और विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जिसने दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित किया।
उसने आश्चर्यजनक वास्तुशिल्प परियोजनाओं को भी शुरू किया, जैसे कि पौराणिक जिंगरेबर मस्जिद। भाग 6, दुनिया ने ध्यान दिया। वैश्विक मंच पर मानसा मूसा का स्थान। मानसा मूसा की मक्का की तीर्थयात्रा केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, यह एक वैश्विक घटना थी। यूरोपीय मानचित्रकार उसके धन और उसके द्वारा शासित राज्य की कहानियों से मोहित होकर अपने मानचित्रों पर माली को शामिल करने लगे। कैटलन एटलस मध्ययुगीन काल के सबसे महत्वपूर्ण मानचित्रों में से एक, यहां तक कि मानसा मूसा को एक सोने का सिक्का पकड़े हुए दर्शाता है। मूसा के शासनकाल ने दुनिया के अफ्रीका को देखने के तरीके में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। भाग 7, सोने और गौरव की विरासत। मानसा मूसा को याद करते हुए। मानसा मूसा की मृत्यु 1337 में हुई। उनके पीछे उनकी सुनहरी दौलत जैसी चमकदार विरासत छोड़ गए। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनका प्रभाव सदियों तक गूंजता रहा। उनका शासनकाल माली साम्राज्य के उच्च बिंदु, समृद्धि, विद्वता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के स्वर्ण युग का प्रतीक है। उसने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, उसके खजाने भरे और उसे शिक्षा और आस्था का केंद्र बनाया। मानसा मूसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि अफ्रीका हमेशा से अपार धन और जटिलता का महाद्वीप रहा है। यह एक ऐसा इतिहास है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन मानसा मूसा जैसे व्यक्तियों के लिए धन्यवाद हम अफ्रीका के गौरवशाली अतीत की एक झलक पा सकते हैं। तो अगली बार जब आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में सुने, तो मानसा मूसा को याद करें, वह राजा जिसने माली को मानचित्र पर ला खड़ा किया।